हेलो एंड वेलकम। करंट अफेयर जो भी इम्पोर्टेंट है जून 2022 का वो हमने आपको इस लेक्चर में पढ़ाना है। विद ट्रिक्स हम आपको पढ़ाएंगे ही नहीं, आपको याद भी कराएंगे। लेकिन इसके अलावा अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जून में दिखा तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। कोशिश कीजिए कि ट्रिक के साथ आप उस करंट अफेयर को कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये सारी चीज़ें हम आपको याद कराएंगे, पढ़ाएंगे तो छोड़ो, याद भी कराएंगे। तो सुनिए, पहली न्यूज़ जो जून 2022 में थी वो क्या थी। कनाडा बनता है दुनिया का पहला कंट्री जो कि हर एक सिगरेट के ऊपर प्रिंटिंग वार्निंग लगाने जा रहा है। समझिए इसको। आपको पता है कि सिगरेट के डब्बी के बाहर प्रिंटेड वार्निंग होती है, लेकिन कनाडा ने बोला कि हम हर एक सिगरेट के ऊपर, डब्बा छोड़ो, डब्बे के अंदर जो सिगरेट होता है, जितने भी सिगरेट होते हैं उन सारे सिगरेट्स के ऊपर हम प्रिंटेड वार्निंग रखेंगे। और वार्निंग आपको पता है किसकी होती है? कैंसर की, कि सिगरेट से होगा कैंसर, जो कि आपको डब्बियों के बाहर दिखता है। तो ट्रिक से कैसे याद रखोगे? ट्रिक से याद रखोगे कि सिगरेट से होता है कैंसर, और कनाडा ने बोला कि हर सिगरेट के ऊपर कैंसर का वो वार्निंग लिखेंगे हम। तो कैंसर से कनाडा, CAN कैंसर, CAN कनाडा, याद रखेंगे आप ऐसे। तेलंगाना जो है वहां पे बनने जा रहा है इंडिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले प्लांट। इंडिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक, वो इलेक्ट्रॉनिक जो आप मोबाइल देख रहे हो ये भी इलेक्ट्रॉनिक गुड है, और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले पे आप मूवीज़ देखते हो, वीडियोस देखते हो, है ना। लेकिन ट्रिक को समझिए, इंडिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले प्लांट तेलंगाना में बनने जा रहा है। इंडिया की एक स्टेट है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले पे आप क्या करते हो बताइए मुझे? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले पे आप गाना वाना सुनते हो ना? चलो सुनते हो तो देखते हो ना डिस्प्ले पे इलेक्ट्रॉनिक गाना, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले पे गाना देखते हो ना। तो गाना आप याद रखना, जब भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले आया, इंडिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले कौन सी स्टेट में बनने जा रहा है, तो डिस्प्ले पे आप गाना वाना देखते हो तो गाना से तेलंगाना। ठीक है ना। ये ट्रिक बहुत आसान बनाई हुई है मैंने। अगर अभी मुश्किल लग रही है लेकिन कोई टेंशन नहीं, अभी अभी 4 5 6 जब हम क्वेश्चंस करेंगे फिर मैं आपको याद भी कराऊंगा। रिवीजन जब करेंगे ना इसी लेक्चर में, पता चलेगा कि ट्रिक से कितना फायदा आता है। वीना सिटी जो है ये दुनिया की पहली सिटी है जिसको दोस्तों माना जाता है कि मोस्ट लिवेबल सिटी, दुनिया की पहली सिटी नहीं, सॉरी मोस्ट लिवेबल सिटी। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 का जो निकला उसमें टॉप सिटी मानी गई वीना सिटी, ऑस्ट्रेलिया की। टॉप सिटी किस किस लिहाज से? लिवेबिलिटी की हिसाब से, कि बहुत अच्छी तरह से यहां पे आप रह सकते हो। अच्छा, लिवेबल को आप जीना भी बोलते हो, जीना। तो वो कौन सी सिटी है जिसमें सबसे अच्छा जीना है, मजा आता है जीने में? तो जीना से वीना, याद रखना। ट्रिक यही है, लिवेबल मतलब जीना, जीना से वीना, ठीक है ना। ओके। उसके बाद इंडिया की एक स्टेट है बिहार, याद रखना, इंडिया की एक स्टेट है बिहार। वहां पे लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स पाए गए एज पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बताया कि इंडिया के अंदर एक स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व्स पाई जाती हैं। तो एक बात याद रखो, ट्रिक को याद रखने के लिए, गोल्ड रिजर्व कब आप करते हो? गोल्ड रिजर्व तभी आप करते हो जब बिहा करना पड़ता है, शादी करनी पड़ती है, खासकर लड़की के लिए, तो गोल्ड रिजर्व रखना पड़ता है। तो इंडिया में भी गोल्ड रिजर्व है, कहां पे? बिहा, शादी, बिहार। ट्रिक में आप यही याद रखोगे कि गोल्ड रिजर्व करना पड़ता है बिहा के लिए, शादी के लिए, और बिहा से बिहार। और एक करंट अफेयर सुनो, जून 2022 में क्या 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 इंफॉर्मेशन मिली। यूनाइटेड स्टेट्स का फ्रंटियर जो सुपर कंप्यूटर है वो बन गया अब दुनिया का मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर। इससे पहले था जापान का फुगाकू। आपको पता होगा, जापान का फुगाकू मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर दुनिया का था। लेकिन अब जून 2022 से यूएस का, यूनाइटेड स्टेट्स का फ्रंटियर बन गया है वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर। कैसे याद रखो? दुनिया में ये नंबर 1 पे है, तो फ्रंट पे है। फ्रंट मतलब नंबर 1, तो दुनिया में नंबर 1 सुपर कंप्यूटर, ठीक है ना। तो इतना आपने याद रखा। तो ये 5 जो मैंने आपको ट्रिक्स दी, हर पेज के बाद मैं आपको ट्रिक याद कराऊंगा। जो मैंने 5 करंट अफेयर के यहां पे एक पेज पे आपको ट्रिक बताई, इसको याद कराने का टाइम आ गया। बताइए मुझे, मैं आपको सवाल पूछूंगा, आप जवाब देना, वो कौन सी दुनिया की पहली कंट्री है
जिसने बताया कि हर सिगरेट के ऊपर प्रिंटेड वार्निंग होगी। वो कौन सी दुनिया की पहली कंट्री है? और सिगरेट से आपको पता है होता है कैंसर। उन्होंने बोला हम ये वार्निंग जो है ना, ये वार्निंग, कैंसर की वार्निंग हर एक प्रिंटेड सिगरेट पे लगाएंगे। तो बताइए कैंसर से कौन सी कंट्री? कनाडा। ठीक है ना। चलिए अपनी जगह दूसरे क्वेश्चन का जवाब बताइए। अब मैं आपको ऐसे पूछूंगा, आप मुझे बताइए इंडिया की एक स्टेट है जहां पे पाया गया कि इंडिया में सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व वही है। गोल्ड रिजर्व कब आप करते हो? ब्याह के लिए, शादी के लिए। तो बताइए कौन सी ऐसी स्टेट है इंडिया की? ब्याह से बिहार। यह है ट्रिक का फायदा, याद रहती हैं चीजें। तीसरा मुझे बताइए इंडिया का वो कौन सा स्टेट है जहां पे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले प्लांट बनने जा रहा है? पहला इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले प्लांट। बताइए डिस्प्ले पे क्या करते हो? गाना सुनते हो। तो गाना से वो नाम आएगा इंडिया का जो भी स्टेट है। इंडिया का जो भी स्टेट है वो उसको गाना आएगा। तो कौन सी स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले प्लांट बनने जा रहा है? बताइए बताइए। तेलंगाना में। ठीक है ना। यह है ट्रिक का कमाल, याद रहती है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में निकला, उसके हिसाब से सबसे जबरदस्त लिवेबल सिटी कौन सी है? सबसे जबरदस्त नंबर 1 पे लिवेबल सिटी। लिवेबल सिटी मतलब जहां पे जीने में बहुत मजा है, जीने में बहुत मजा है। तो जीना है वहां पे, मजेदार जिंदगी है, जीना है। तो जीना जैसा ही कंट्री है, सॉरी जीना जैसा ही सिटी है। बताइए जीना से वीना सिटी है ऑस्ट्रेलिया की। एक बात कहूं, ये तो यहां पे जबानी आप शायद बोल रहे हो, लेकिन क्वेश्चन में आपको जब ऑप्शंस आएंगे आपको सारी चीजें दिखेंगी। अच्छा और एक क्वेश्चन रह गया था, सुपर कंप्यूटर दुनिया का पहला अब कौन बना? फ्रंट में वो आ गया, फ्रंट मतलब नंबर 1 पे आ गया। बताइए फ्रंट से फ्रंटियर, यूएस का फ्रंटियर। तो ये है दोस्तों करंट अफेयर का कमाल, सॉरी ट्रिक्स का कमाल। आप चीजें याद भी रख सकते हो। ओके, अब उसके बाद यहां पे आप देख लीजिए और एक क्वेश्चन। एक सेकंड क्या हो गया इसको? हाँ सुनिए, बांग्लादेश जो है वो है कंट्री ऑफ फोकस इन 17th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022। 17th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में जो हुआ ना, उस फिल्म फेस्टिवल में कंट्री ऑफ फोकस नाम देते हैं हमेशा। अब कंट्री ऑफ फोकस जो इस साल नाम दिया, तो इस साल कंट्री ऑफ फोकस बना बांग्लादेश। इस फिल्म फेस्टिवल में कंट्री ऑफ फोकस किसको दिया गया? बांग्लादेश को। ओके, ये स्टेटस गया बांग्लादेश को। अब आप ट्रिक से कैसे याद रखोगे? देखो दोस्तों, सबसे ज्यादा फोकस करना है हमें, इंडिया को सबसे ज्यादा फोकस करना है उस कंट्री के साथ जिसके साथ सबसे ज्यादा बाउंड्री लगती है। तो सबसे ज्यादा बाउंड्री लगती है बांग्लादेश से। तो इतना याद रखो, फोकस हमेशा उसी के साथ करते हैं ना जिसके साथ सबसे ज्यादा बाउंड्री है। ऐसे जो सबसे करीबी देश होता है जिसके साथ बाउंड्री ज्यादा लगती है उसके ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए। तो ऐसे दिमाग में आप करंट अफेयर कुछ भी बना के दिमाग में याद रख लीजिए। ओके, अब है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स बने हुए हैं। नॉन परमानेंट मेंबर्स जो कि बाद में बनेंगे 1 जनवरी 2023 से ये लेकिन अनाउंस पहले से किए गए हैं। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स जो भी अनाउंस किए गए हैं, 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स वो याद रखने हैं और वो बनेंगे नॉन परमानेंट मेंबर्स यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 2023 से 2024 तक। वो 5 कंट्रीज कौन से हैं? जापान, इक्वेडर, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड। ट्रिक कैसे हैं? JEMMS। और आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर में जेई का एग्जाम हो गया था, वो जेई का एग्जाम कैंसिल हो गया। दिमाग में आप ऐसे ही रख लीजिए कि जेई का एग्जाम कैंसिल हो गया तो आपने किसी का रुश्वत लेते हुए MMS बनाया। ठीक है ना, MMS बनाते हैं ना, तो MMS बनाया किसी को रुश्वत लेते हुए। तो वैसा आप करप्शन का MMS दिमाग में रख लीजिए कि जेई में करप्शन हो गया है, क्योंकि जेई यहां पे कैंसिल किया गया ना एग्जाम। ठीक है ना, ये चीजें आपको पता है ना। ओके, आपके दिमाग के हिसाब से ही ये ट्रिक बनाई मैंने। तो जापान JEMMS, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, सॉरी, जापान, इक्वेडर, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड। और दोस्तों ये जब नॉन परमानेंट मेंबर बनेंगे 1 जनवरी 2023 से, तो इंडिया वहां पे फिर रिप्लेस होगा। तब तक इंडिया भी है। अभी उसके बाद है एक कंट्री इंडिया है, वो रिप्लेस होगी। 5 वैसे रिप्लेस हो जाएंगे, उनमें एक इंडिया है। चले अब हम उसके बाद है दोस्तों, याद रख लीजिए
कि इंडिया का जो एयरफोर्स है ना, इंडियन एयरफोर्स, ये दुनिया में थर्ड स्ट्रांगेस्ट एयरफोर्स है, यूएसए के एयरफोर्स और रशिया एयरफोर्स के बाद। यूएस एयरफोर्स और दोस्तों रशिया एयरफोर्स के बाद, रशिया एयरफोर्स के बाद थर्ड नंबर पे है इंडियन एयरफोर्स, ठीक है ना। लेकिन याद रख लीजिए सिक्स्थ नंबर पे है ओवरऑल, ग्लोबली अगर हम ओवरऑल देखें तो सिक्स्थ नंबर पे है। और ये रिपोर्ट किसने दी? ये है अकॉर्डिंग टू WDMMA, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट। ये बताते हैं मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट के हिसाब से ये रैंकिंग देते हैं। और इनके हिसाब से जो एयरफोर्स की ही अगर कैटेगरी की जाए तो इंडिया एयरफोर्स है थर्ड स्ट्रांगेस्ट एयरफोर्स। किस किस के बाद? यूएस एयरफोर्स और रशियन एयरफोर्स के बाद, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन सिक्स्थ नंबर पे ओवरऑल क्या है? ये क्या है सर, समझाइए इसको, मैं आपको समझाना चाहता हूं। ओवरऑल की अगर बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स और एयरफोर्स, फिर दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों यूएस नेवी, तीसरे नंबर पे आता है रशियन एयरफोर्स, फोर्थ नंबर पे आता है यूएस आर्मी एविएशन, फिफ्थ नंबर पे आता है यूएस मैरीन कॉर्प्स, और सिक्स्थ नंबर पे आता है ओवरऑल की अगर बात करें इंडियन एयरफोर्स, तो सिक्स्थ नंबर पे इंडियन एयरफोर्स आया। ओवरऑल की अगर हम बात करें तो यूएस एयरफोर्स पहले नंबर पे, रशियन एयरफोर्स, सिर्फ अगर एयरफोर्स की बात करें तो रशियन एयरफोर्स, उसके बाद थर्ड नंबर पे इंडियन एयरफोर्स, सिर्फ अगर एयरफोर्सेस की बात करें। लेकिन अगर ओवरऑल रैंकिंग की बात करें, ओवरऑल अगर बात करें, आप बोलोगे सर यूएस नेवी का मिलिट्री एयरक्राफ्ट, हां मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट यूएस नेवी के हैं सेकंड नंबर पे। आर्मी एविएशन के भी एयरक्राफ्ट होते हैं, सिर्फ एयरफोर्स का ही एयरक्राफ्ट नहीं होता, हर फोर्स का एयरक्राफ्ट अपना अपना होता है, ठीक है ना। तो ओवरऑल अगर बात करें तो इंडियन एयरफोर्स सिक्स्थ रैंक पे। लेकिन अगर एयरफोर्सेस की ही बात करें तो थर्ड नंबर पे है इंडियन एयरफोर्स, यूएस और रशिया एयरफोर्स के बाद। अब याद करिए ट्रिक को। अब हाँ, ये WDMMA ग्लोबल पावर रैंकिंग 2022 का जो निकला उसमें इन्होंने बताया कि इंडियन एयरफोर्स की अगर बात करें तो इंडिया है थर्ड नंबर पे, ओवरऑल की बात करें तो 6 नंबर पे। ट्रिक कैसे याद रखोगे? इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स तो 3 है, 1 2 3 है ना, तो याद रख लीजिए इंडियन एयरफोर्स 3 अल्फाबेट्स का बना है 3। ओके, अब आगे 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 ट्रिक को देख लीजिए। चाइना एक ऐसा कंट्री है जो कि रिलीज करता है अपना ही नया कंप्रहेंसिव एंड मोस्ट डिटेल्ड जियोलॉजिकल मैप ऑफ मून। तो चाइना ने बोला कि हम अपना नया और डिटेल्ड वर्जन होगा मून का, कंप्रहेंसिव वर्जन होगा मून का मैप। तो चाइना ने मून का मैप, मून चांद से चाइना, याद रखोगे चांद से चाइना। ओके, उसके बाद और एक करंट अफेयर है आपके सामने, डेनमार्क। डेनमार्क जो है दोस्तों वो टॉप कंट्री देखी गई एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में जो निकाला गया। हालांकि इंडिया जो है उसमें लास्ट रैंक पाता है 180th रैंक, लेकिन फर्स्ट रैंक आती है डेनमार्क की। और ट्रिक कैसे याद रखोगे? देखो ना, एनवायरमेंट की बात है और एनवायरमेंट, आप ट्रिक को ऐसे याद, डेन पता है क्या होता है? डेन होता है वाइल्ड एनिमल्स का होम, वाइल्ड जैसे खासकर लाइन का वाइल्ड एनिमल्स का होम होता है। और आपको पता है कि एनवायरनमेंट खराब करने से ये वाइल्ड एनिमल्स हमारे एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। आप देख रहे हो ना, एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स होता है, न्यूज़ में अक्सर सुनते हो। तो आप ऐसे दिमाग में याद रखो ट्रिक, डेन में होते हैं वाइल्ड एनिमल्स। चूंकि एनवायरनमेंट खराब हुआ है तो वाइल्ड एनिमल्स पे असर पड़ा, तो डेन्स भी खत्म हो रहे हैं। इन शॉर्ट, एनवायरनमेंट को किसी भी तरह से आप जोड़ दो डेनमार्क से, एनवायरनमेंट से डेनमार्क, किसी भी तरह से। अब हम ये जो जितनी भी ट्रिक्स आपको समझाई हमने, ये भी इसका रिवीजन करेंगे। तो सुनिए, पहले मैंने आपको सवाल पूछना है। मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कंट्री ऑफ फोकस कौन सी है? बताइए, कौन सी कंट्री पे फोकस करोगे जिसके साथ सबसे ज्यादा बाउंड्री है? तो जो ये मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, उन्होंने इस साल का कंट्री ऑफ फोकस किसको बताया? बताइए, इंडिया में कंट्री ऑफ फोकस किसको करोगे? बाउंड्री से बांग्लादेश में सबसे ज्यादा बाउंड्री लगती है। अच्छा बताइए, यूनाइटेड नेशंस के नए नॉन परमानेंट मेंबर्स का अनाउंसमेंट हुआ, बताइए कौन कौन सी? आपको पता है जेई, आपको ये दिमाग में याद रखना है, थोड़ा रिवीजन करना है। JEMMS, ऐसे आप याद रखो कि जूनियर इंजीनियर का जो फिर से एग्जाम हो रहा है, आप यूनाइटेड नेशंस में अर्जी डालने गए क्योंकि यहां पे इंसाफ ही नहीं मिला। ऐसा थोड़ा करो आप दिमाग में कंटैक्ट। ओके, अब कनेक्ट इन ट्रिक्स को अब सुनिए। JEMMS
ये है 5 यूनाइटेड नेशंस के नॉन परमानेंट मेंबर जो होने जा रहे हैं अब 2023-24 के लिए। तो जे से जापान, इक्वेडर, मोजम्बिक्यू, माल्टा और स्विट्जरलैंड। वैसे ऑप्शंस आपके सामने होंगे, इजीली आ जाएगा, ऐसे डिफिकल्ट लगेगा लेकिन ऑप्शंस के बाद इजी लगेगा। अच्छा, इंडियन एयरफोर्स जो है उसकी रैंक बताइए मुझे कि स्ट्रांगेस्ट एयरफोर्सेस दुनिया में WDMMA के हिसाब से। एयरफोर्सेस की अगर हम बात करें, सिर्फ एयरफोर्सेस, तो इंडियन एयरफोर्स की रैंक बताइए 1, 2 और 3, थर्ड रैंक है। ओके, इसके बाद मुझे बताइए कि किसने चांद का डिटेल्ड वर्जन निकाला, जियोलॉजिकल मैप ऑफ मून, मतलब चांद का। जबरदस्त बताए, चांद से कौन सी वो कंट्री है? चांद से चाइना। और बताइए मुझे एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 का जो निकला, उसके हिसाब से बताइए कौन सी कंट्री टॉप किया? इंडिया ने लास्ट नंबर 180th नंबर इंडिया, लेकिन टॉप को किसने किया? आपको पता है एनवायरमेंट से डेन को दिमाग में याद, क्योंकि जंगली जानवर जो है उनका होम को बोलते हैं डेन। तो एनवायरमेंट खराब करने से ना डेन भी हो गए खराब, या एनवायरमेंट अगर बचाएंगे तो डेन भी बचेंगे, ऐसे दिमाग में याद रखो। तो डेन से डेनमार्क। तो ऐसे आपने ट्रिक्स के थ्रू इनको याद रखा। मुश्किल होता होगा ट्रिक्स से याद रखना, लेकिन जब आपके सामने ऑप्शंस आएंगे तो मेरी गारंटी है आपको दूर से याद आ जाएगा। इसके बाद का करंट अफेयर जो है वो ये है कि सिक्किम जो है सुनो, वो उसने क्या किया? उसने डिक्लेयर किया ब्लू ड्यूक को एज स्टेट बटरफ्लाई ऑफ सिक्किम। तो बताइए स्टेट बटरफ्लाई सिक्किम की कौन सी है? ब्लू ड्यूक। इसको याद करने का तरीका बहुत आसान है। सिक्किम से सिकाई, और सिकाई होता है ब्लू। सिक्किम से सिकाई होता है ब्लू, और ब्लू ड्यूक को डिक्लेयर किया गया है एज स्टेट बटरफ्लाई ऑफ सिक्किम। ओके, उसके बाद का आपके सामने है, देख लीजिए। अभी रिसेंटली क्या हुआ, जून 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक पावर इस्तेमाल किया, आर्टिकल 142। ये आर्टिकल 142 के फेवर में ये नहीं हुआ, मतलब ये आर्टिकल 142 को देखते हुए ये ऐसा नहीं इन्होंने किया। आप पूरा सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का पावर इस्तेमाल किया। आर्टिकल 142 स्पेशल पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को, डिस्क्रिशनरी पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को कि वो ऑर्डर दे सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने 142 आर्टिकल को इस्तेमाल किया, क्या करने के लिए? कि सुप्रीम कोर्ट ने पावर को इस्तेमाल तो किया, और क्या बोला ये कि सेक्स वर्क जो है वो प्रोफेशन है, वो इलीगल नहीं है। आप उन पे रेड नहीं मारोगे, आप उनको डिग्रेड नहीं करोगे। पुलिस की रेड जो पड़ती है तो उनको आप हवालात में नहीं भरोगे ऐसे ही। तो सेक्स वर्क जो है वो प्रोफेशन है, इसको रिकॉग्नाइज किया सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का पावर इस्तेमाल करके। अब वॉलंटरी सेक्स वर्क, ऐसा नहीं, हाँ जो जबरदस्ती किसी को सेक्स वर्क कराएगा तो वो तो गलत है, लेकिन वॉलंटरी सेक्स वर्क को प्रोफेशन माना सुप्रीम कोर्ट ने, ये लीगल माना सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 21 के हिसाब से हर इंसान का राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है, ये फंडामेंटल राइट, तो ये वायलेट नहीं होना चाहिए जितने भी सेक्स वर्कर्स है। तो ऐसे आप याद रखना। अभी आर्टिकल 142 ने पावर इस्तेमाल किया, ऐसा सवाल आने के चांसेस है इसमें। आप मुझे बताएं ट्रिक से कैसे याद रखोगे। फॉर एग्जांपल याद रख लीजिए, कोई सेक्स वर्कर आपके सामने आता है तो और आपको ऑफर करता है सेक्स के बारे में, तो आप ऐसे याद रखो, आप इतना तो कहोगे ना, आई लव मी, मैं अपने आप को प्यार करता हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो ऐसे आप याद रखो, आई लव मी 142 आर्टिकल, इस आर्टिकल को इस्तेमाल किया सुप्रीम कोर्ट ने। इस आर्टिकल के अंदर पावर था सुप्रीम कोर्ट का, जिसकी वजह से उन्होंने बोला सेक्स वर्क प्रोफेशन है, इलीगल नहीं है। तो ऐसे आप याद रख लीजिए। वैसे किसी को डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ इस ट्रिक की वजह से। आई लव मी के सेक्स वर्कर्स जो है वो मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, हज़ारों ऐब हैं मुझ में, मैं क्या किसी के दूसरे ऐब बताऊँ आपको? हज़ारों ऐब है मुझ में, मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं किसी के दूसरे के ऐब उछालूं। लेकिन मैं ये बता रहा हूं आपको ट्रिक की वजह से। ट्रिक को सिर्फ समझो, ऐसा ना समझो मेरे दिमाग में ऐसा है। ट्रिक को समझो। आपके सामने कोई आ रहा है, सेक्स ऑफर कर रहा है, लेकिन आप बोलो नहीं भाई ये गलत है, मैं नहीं कर सकता, आई लव माई सेल्फ, सॉरी माई सेल्फ नहीं याद रखना, मी याद रखना, ठीक है। ओके 142। उसके बाद याद रख लीजिए, बहुत फनी है ये वाली ट्रिक, याद रख लीजिए कि एक एक्सरसाइज हुई मंगोलिया में। तो मंगोलिया में वो हुई, मंगोलिया होस्ट कंट्री थी। उस एक्सरसाइज का नाम था एक्सरसाइज खान क्विस्ट 2022 में।
और इंडियन आर्मी ने उसमें पार्टिसिपेट किया। ये एक मल्टीनेशनल पीस कीपिंग मिलिट्री एक्सरसाइज थी। मल्टीनेशनल बहुत सारे नेशंस इसमें आए और पीस कीपिंग मिलिट्री एक्सरसाइज थी ये। चलिए ठीक है, अब याद कैसे रखेंगे इसको। इंडियन आर्मी ने इसमें पार्टिसिपेट किया, मंगोलिया में हुआ एक्सरसाइज खान क्वेस्ट। आपको याद रखना है खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे किसके, पाकिस्तान के। तो इंडियन आर्मी ने, आप दिमाग में रख लीजिए कि इमरान खान को याद करते हुए इंडियन आर्मी के मन में गोलियां चल रही थी, क्योंकि आपको पता है इंडिया पाकिस्तान वार होता रहता है। तो इंडियन आर्मी के मन में गोलियां चल रही थी। तो ये एक्सरसाइज करते हुए तो मन में गोलियां मंगोलिया, ठीक है, ओके। याद रखना, खान से याद रखना, इमरान खान दिमाग में, इंडियन आर्मी में के मन में गोलियां तो मंगोलिया, ठीक है, ओके। उसके बाद सचिन तेंदुलकर जो है, यहां पे याद रख लीजिए आप ये वाली ट्रिक। सचिन, पहले सुन लीजिए, सचिन तेंदुलकर को 20वें साल को कंटिन्यू माना गया यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर। तो सचिन तेंदुलकर जो है दोस्तों, वो 20 सालों तक कंटिन्यू रहा है यूनिसेफ का गुडविल एम्बेसडर। अब याद रखना, गुडविल एम्बेसडर सिर्फ याद नहीं करना, ऐसे ट्रिक को याद नहीं करते हैं। गुडविल एम्बेसडर तो बहुत रह चुके हैं। नादिया मुराद रह चुका है यूनाइटेड नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। दिया मिर्जा जिसको आप जानते होंगे यूएनईपी की गुडविल एम्बेसडर रह चुकी है। सलमान खान तक रह चुका है, इम्मा वाटसन रह चुका है। तो अलग अलग यूनाइटेड नेशंस या बाकी चीज़ों का गुडविल एम्बेसडर तो रह चुके हैं। लेकिन आपको एक गुडविल एम्बेसडर पे फोकस नहीं करना है, इस पे फोकस करना है, यूनिसेफ का। तो ट्रिक जब आप बनाएंगे, सचिन तेंदुलकर को आप जोड़ेंगे गुडविल एम्बेसडर, लेकिन इसका यूनिसेफ का, ठीक है, ओके। तो सुनिए, सचिन तेंदुलकर 20वें साल तक रहा गुडविल एम्बेसडर। यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, इसको पहले बोलते थे, अब इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। तो लेकिन फोकस जो वर्ड पे करना है वो चिल्ड्रन, ठीक है ना। तो आपको चिल्ड्रन और सचिन तेंदुलकर को ट्रिक बनानी है। गुडविल एम्बेसडर के पीछे नहीं जाना, बहुत सारे लोग गुडविल एम्बेसडर होते हैं। तो यहां पे देख लीजिए ट्रिक में, आपको पता है, आपको याद होगा जब इमरान खान या वसीम अकरम, ठीक है ना, जब वो इंटरव्यू देते हैं और वो बताते हैं कि सचिन तेंदुलकर की जब एंट्री हुई ना फील्ड पे पहले दिन, तो हमें लगा कि चाइल्ड एंट्री, क्योंकि सचिन तेंदुलकर की एंट्री को बोलते थे चाइल्ड्स एंट्री, क्योंकि वो छोटा बच्चा उनको लगता था। ये उन्होंने बहुत बार इंटरव्यू में बोला, और उन्होंने बोला कि हमें नहीं पता कि ये छोटा बच्चा हमें इतना ज़्यादा फिर खेल इतना ज़बरदस्त खेलेगा। तो चाइल्ड सेंट्री को अक्सर बोला जाता था। तेंदुलकर को ऐसे याद रख सकते हो, या ऐसे भी याद रखो, आपके दिमाग में तेंदुलकर छोटा बच्चा ही दिखता है उसकी हाइट वाइट की वजह से, तो चाइल्ड, ठीक है ना। तो याद रखना, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, सी को फोकस करना, सचिन तेंदुलकर, ओके। ये वाली ट्रिक भी होगी। अब उसके बाद पोलैंड जो कंट्री है, उन्होंने साइन किया इंडिया के साथ MLAT ऑन क्रिमिनल मैटर्स। किस लिए? ताकि इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम्स हो जाए अच्छी तरह से। MLAT होता है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी। इंडिया और पोलैंड ने ये MLAT तो आपस में साइन किया। अब इसका मकसद है कि क्रिमिनल मैटर्स में हम एक दूसरे की मदद करेंगे। बहुत बार क्या होता है कि इंडिया से भाग जाते हैं पोलैंड क्रिमिनल्स या बाकी कंट्रीज में, तो पोलैंड ने MLAT को साइन करके अब वो इंडिया को मदद करेगा, वो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स इंडिया भेजेगा, वो उनके क्रिमिनल को भी इंडिया भेजेगा। तो पोलैंड लैंड कराएगा इंडिया में क्रिमिनल्स को। ट्रिक याद रखना, क्रिमिनल्स को लैंड कराएगा इंडिया में, लैंड से पोलैंड। कौन कराएगा इंडिया में लैंड? पोलैंड, क्योंकि उन्होंने MLAT को साइन किया, मतलब म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी। हम एक दूसरे को असिस्ट करेंगे क्रिमिनल मैटर्स में, ताकि सपोर्ट हो जाए, अच्छी तरह से हो जाए इन्वेस्टिगेशन क्राइम्स का, ठीक है। याद रखना, लैंड करेगा क्रिमिनल्स को पोलैंड। अब ये जो मैंने आपको पढ़ा है, इसको भी हम आपको पूछेंगे। आप सवाल मैं आपको पूछूंगा, आप जवाब देंगे। बताइए दोस्तों, एक हमारी एक ऐसी स्टेट है, चलो मैं स्टेट का नाम लेता हूं, सिक्किम है। उन्होंने किसको डिक्लेयर किया एज स्टेट बटरफ्लाई ऑफ सिक्किम? तो सिक्किम ने किसको डिक्लेयर किया? किस कलर का होता है सिक्का? बताएं मुझे। सिक्का होता है किस कलर का? ब्लू। तो ब्लू ड्यूक। याद रखना, आपके सामने जब ऑप्शंस आएंगे ना तो आपको याद आएगा। अब मुझे एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सेक्स वर्क जो है वो एक प्रोफेशन है, क्योंकि राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 वायलेट नहीं होना चाहिए। ये किस आर्टिकल के पावर के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने बोला? तो
जब आपके सामने सेक्स वर्कर आएगा, आप क्या बोलोगे? आई लव मी, मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, मैं सेक्स वर्क नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो 1 4 2, ये है ना 4 अल्फाबेट्स का 1 और ये 2, ठीक है ना, 2 लेटर्स का, ठीक है, ओके। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया, ठीक है। ये आपको इमेज लानी है। अब है, बताइए मुझे एक एक्सरसाइज हुई, एक्सरसाइज खान साहब, खान क्वेस्ट। तो इंडिया ने, ये जो इंडियन आर्मी ने एक्सरसाइज की, कौन सी कंट्री जो थी वो होस्ट थी इसकी? तो ये एक मल्टीनेशनल पीस कीपिंग मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन इंडियन आर्मी ने इसमें पार्टिसिपेट किया, लेकिन वो कौन सी कंट्री थी जो इसकी होस्ट थी? बताइए, इंडियन आर्मी के मन में क्या चल रहा था? मन में गोलियां। तो बताइए कंट्री कौन होगी? मन में गोलियां, मंगोलिया। तो इजी है ना। अब मुझे बताइए, 20वें साल तक गुडविल एम्बेसडर रहा यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल, या यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, शॉर्ट में चिल्ड्रंस फंड। तो कौन है ये चिल्ड्रन? क्योंकि उसकी एंट्री को बोला था, सचिन तेंदुलकर जो है वो चाइल्ड लगता था, या वो सचिन तेंदुलकर हाइट के हिसाब से भी थोड़ा छोटा ही लगता है चाइल्ड, किसी भी तरह से। ये मैं डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ, सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, फेवरेट रह चुके हैं मेरे, ओके। उसके बाद और एक मुझे बताइए कि वो कौन सी कंट्री है जिसने बोला इंडिया को, हम आपके साथ MLAT साइन करेंगे, लीगल असिस्टेंस ट्रीटी, क्रिमिनल मैटर्स में। बताइए, क्राइम जो भी होगा, क्रिमिनल जो भी होगा, हम आपकी कंट्री में उसको लैंड कराएंगे। बताइए, लैंड से कौन सा नाम आएगा आपके दिमाग में? पोलैंड। तो ये है ट्रिक का फायदा, आपको ये चीजें याद हो गई होंगी। अब आप सुन लीजिए, आगे हम चलते हैं। न्यूयॉर्क स्टेट जो है ना, यूनाइटेड स्टेट्स जो है, उसके अंदर बहुत सारी स्टेट्स हैं, लेकिन एक स्टेट है उसके अंदर, न्यूयॉर्क स्टेट। उन्होंने पास किया दुनिया का पहला राइट टू रेपियर लॉ फॉर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब कि अगर कंज्यूमर का कोई भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स खराब होता है, तो यूनाइटेड नेशंस के न्यूयॉर्क शहर ने, न्यूयॉर्क जो स्टेट है, उन्होंने बोला कि हम ये पास कर रहे हैं राइट टू रेपियर। जिसका भी खराब होगा, कंपनी उसको रेपियर करके देगी, ठीक करके देगी वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है ना, ओके। ताकि कंपनी ज्यादा अच्छी चीजें बनाए जो कि खराब ही ना हो जाए, ई वेस्ट कम हो जाए, तो ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कम हो जाए। तो बताइए मुझे, न्यूयॉर्क अब याद कैसे कराएंगे? फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हो गया, आपको कंपनी रेपियर कराएगी, और रेपियर करने के बाद आपका वो आइटम जो भी है न्यू करके देंगे, नया बना के देंगे रेपियर करके। तो ट्रिक क्या है? इतना अच्छा रेपियर करेंगे कि नया बनाएंगे, नया से, न्यू से न्यूयॉर्क। उसके बाद याद रख लीजिए, एक क्रिकेटर है इंडिया के, क्रिकेटर यश धूल, उसको अपॉइंट किया गया स्टेट आइकॉन फॉर दिल्ली बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो स्टेट आइकॉन फॉर दिल्ली याद कैसे रखोगे? दिल्ली में याद कैसे रखोगे? याद रखना, यश धूल जो है ना, बड़ा धूल उठाता है जब वो क्रिकेट खेलता है। ये कैप्टन भी रह चुके हैं अंडर-19, तो बहुत जबरदस्त खेलते हैं ये। तो दिल्ली डी से धूल, और क्रिकेट में धूल उठाते हैं। ये धूल शॉर्ट में याद रखो, दिमाग में इमेज लाओ कि ये जो धूल साहब है ना, ये क्रिकेट में इतना जबरदस्त सिक्सर मारते हैं कि ये धूल उठाता है। तो धूल उठाने के साथ इसको दिल्ली का स्टेट आइकन का टाइटल मिला, ओके। उसके बाद याद रख लीजिए, चीता का फिर से इंडिया में लाया जाएगा। चीता इंडिया में खत्म हो चुके हैं, लेकिन चीता का री इंट्रोडक्शन कराया जाएगा इंडिया में। कहां से? साउथ अफ्रीका और नामीबिया से। और इंडिया में कहां पे डाला जाएगा? मध्य प्रदेश स्टेट में एक जगह है, कुन्नू पालपुर नेशनल पार्क, वहां पे इन चीताज को लाया जाएगा। अब कैसे याद रखोगे? देखो, इंडिया से ये चीता खत्म हो चुके हैं, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि इंडिया के सेंटर में जो हमारा मध्य मतलब मिडल, सेंटर में जो हमारी स्टेट है वो हम लाए चीता, ताकि चीता हमारी कंट्री से भागे ना, तो आपको दिमाग में लाना है कि मिडिल में जो हमारी स्टेट है, मध्य मतलब मिडिल होता है, मिडिल में जो हमारी स्टेट है मध्य प्रदेश, इंडिया के सेंटर में, वहीं पे सेंटर सी से चीता, किसी भी तरह से याद रख सकते हो, वहीं से सी से सेंटर में चीता को लाया जाएगा। और यहाँ पे जब हम मिडिल इंडिया में लाएंगे चीता को, ट्रिक याद रखना, तो फिर उनको पालेंगे। क्यों पालेंगे? क्योंकि ये तो एक्सटेंड हो जाएंगे। पालेंगे उनको, बहुत अच्छी तरह से खिलाएंगे पिलाएंगे, पाल के पूर बनाएंगे। आपको पता है ना, पूरे इलाके को पूर बोलते हैं ना। तो हमारा मकसद ये है कि चीता इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, क्योंकि चीता का पूरा खत्म हो गया इंडिया में। अब फिर से इंट्रोडक्शन हम कर रहे हैं साउथ अफ्रीका नामीबिया से। डालेंगे वहां पे जहां पे मिडिल हो,
मध्य प्रदेश में डालेंगे, लेकिन वहां पे भी एक जो नेशनल पार्क है वो उसको उसको क्या उसका नाम है पालपुर। तो मिडिल मिडिल इंडिया में डालेंगे, वो पाल के पूर बनाएंगे हम, पाल के इन चीताज को पाल के हम पूर बनाएंगे, पालपुर याद रखना। या तो क्वेश्चन आएगा मध्य प्रदेश रिलेटेड, या तो अगर पालपुर भी आ गया तो आपकी मर्जी है, दोनों आ गए इस ट्रिक में। राजस्थान जो है, सुनिए, राजस्थान ने लॉन्च किया आंचल अभियान फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। आंचल अभियान किस लिए? स्पेशल हेल्थ केयर के लिए। इसको कैसे याद रखोगे ट्रिक के जरिए कि राजा जो भी इस दुनिया का राजा रह चुका है ना, वो मां की आंचल में पलता जरूर है। कोई भी दुनिया का राजा आप ले लो, मां की आंचल में वो जरूर पलता है, ठीक है ना। तो मां की आंचल, आप इतना याद रखो, ये जो आंचल अभियान है, तो मां की आंचल याद रखना, हर एक राजा, तो राजस्थान याद रखना इस ट्रिक को। कोई ट्रिक आपको डिफिकल्ट अगर लगे तो हर इंसान की सोच अलग अलग होती है, अगर कुछ अपना बना सकते हो तो बना लीजिए। और हाँ, जून के करंट अफेयर में जो भी आपको अलग न्यूज़ लगे जो कि मैंने कवर नहीं की होगी, वो नीचे कमेंट सेक्शन में एडिशनल पॉइंट्स लिखो ताकि सबको फायदा आ जाए। लिखने के साथ साथ करंट अफेयर लिखने के साथ साथ ट्रिक भी बनाइए और ट्रिक भी बताइए। ओके, अब है और एक आपके सामने करंट अफेयर। आसाम जो है ना, वो इंडिया का 36 मतलब लास्ट स्टेट्स, और आपको पता है 36 स्टेट यूटी है सारे मिला के, तो आसाम लास्ट नंबर पे स्टेट बनता है, 36 नंबर पे सभी यूटीज और सभी स्टेट्स के बाद में, जो कि इंप्लीमेंट करता है वन नेशन वन राशन कार्ड। तो ओवरऑल ऑल इंडिया में ये आया वन नेशन वन रेशन कार्ड, तो ऑल इंडिया में आया। कैसे ऑल इंडिया में आया? क्योंकि लास्ट पे आसाम था। तो आपको ट्रिक याद यही रखना है कि ऑल इंडिया में आया फॉर आसाम, ऑल, क्योंकि लास्ट पे आसाम था। ऑल इंडिया में आया, आसाम लास्ट था, ए से ऑल, ए से आसाम। चलिए, ये जो पढ़ा है मैंने, इसके ऊपर मैं सवाल पूछूंगा, आप जवाब देना। बताइए मुझे, एक ऐसी कंट्री है या कंट्री के अंदर एक ऐसी स्टेट है, या आप कंट्री के अंदर एक ऐसी स्टेट है, सॉरी ऐसे सवाल आएगा। कंट्री के अंदर एक ऐसी स्टेट है जिसने बोला राइट टू रैपियर निकाला कि हम इलेक्ट्रॉनिक सामान रैपियर करके देंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को रैपियर करके न्यू बनाएंगे। अब बताइए न्यू के बेसिस पे वो कौन सी स्टेट है? न्यूयॉर्क। और आपको पता है न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में, ठीक है। ओके, बताइए मुझे, एक क्रिकेटर है दिल्ली के, मैं आपको नाम बोलना है, दिल्ली के, उसको स्टेट आइकन का अवार्ड मिला। और वो दोस्तों जब क्रिकेट खेलते हैं ना तो बड़ा धूल उठाता है। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है यश धूल। तो यश धूल आप याद रख सकते हो। अब मैं आपको सवाल पूछूंगा, आप जवाब दीजिए। एक ऐसी हमारी इंडिया में स्टेट है जहां पे दोस्तों आंचल अभियान फॉर प्रेग्नेंट वुमेन्स को लॉन्च किया गया। आंचल अभियान, तो आंचल अभियान पता है आपको, प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए, तो मां की आंचल में हर एक राजा पलता है। तो राजा पे फोकस कर लेना, तो 4 बार ट्रिक्स को भी रिवाइज किया करो, ठीक है ना। तो राजा से कौन है? राजस्थान। तो मां की आंचल में हर एक राजा पलता है। अच्छा, एक ऐसी स्टेट है जो कि लास्ट नंबर पे, 36 नंबर पे, बताइए वो कौन सी स्टेट है? लास्ट नंबर पे है, जिसकी वजह से पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में वन नेशन वन राशन कार्ड इंप्लीमेंट हो गया। तो ऑल से वो स्टेट आती है, ऑल से वो लास्ट स्टेट आती है, जिसकी वजह से ऑल ओवर इंडिया में हर स्टेट, हर यूटी में, बताएं मुझे, ऑल से आसाम। तो चलिए आगे हम चलते हैं, देख लीजिए। इजी ट्रिक है ये वाली, बहुत इजी है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट जो आया, उसके हिसाब से इंडिया को दुनिया में 4th नंबर पे रैंक मिली ग्लोबल गोल्ड रिसाइकलिंग में। देखो, गोल्ड रिजर्व में था बिहार, लेकिन गोल्ड रिसाइकलिंग पूरी दुनिया में इंडिया की रैंक बतानी है तो GOLD रिसाइकलिंग पावर ऑफ इंडिया जो है वो 4th नंबर पे है। 1 2 3 4। जैसे इंडियन एयरफोर्स की रैंक बताइए, 1 2 3 WDMMA के हिसाब से, ठीक है ना, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट के हिसाब से। तो 1 to 3rd रैंक इंडियन एयरफोर्स एमंग एयरफोर्सेस। वैसे ही 6th है, ओवरऑल 6th है। थोड़ा कंसेप्ट भी याद रखा करो। तो गोल्ड जो है 4th रैंक पे है इंडिया, पहले रैंक पे है चाइना। और कैसे याद रखोगे? GOLD, 4 यहां पे आपके सामने हैं, 4 लेटर, तो गोल्ड रैंक 4। ओके, ये भी इजी है। कंबोडिया याद रखना,
वो है दुनिया का वहां पे पाया गया दुनिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश। 300 केजी की बॉडी थी उसकी। सबसे बड़ी दुनिया की फिश, फ्रेश वाटर फिश पाई गई कहां पे? कंबोडिया में। तो याद रखना उसकी बॉडी बहुत जबरदस्त थी। कितनी? 300 केजी की बॉडी थी। 300 केजी की बॉडी थी तो लार्जेस्ट बॉडी थी, तो 300 केजी की बॉडी थी तो कंबोडिया। 300 सवाल नहीं आएगा, 300 सिर्फ सवाल सिंपल आएगा, दुनिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश कहां पे पाई गई? इन 4 ऑप्शंस में बताइए। तो बड़ी बॉडी है तो कंबोडिया, ठीक है, ओके। या ऐसे याद रखो, अगर आपके पास कम बॉडी है तो आपको फिश खानी पड़ेगी, ठीक है ना, बॉडी बनाने के लिए। ओके, कोई भी ट्रिक आप याद रख सकते हो। अब यहां पे और एक करंट अफेयर आपके सामने जो है वो है स्पेन। उन्होंने होस्ट किया नाटो समिट 2022। नाटो समिट 2022 कहां पे हो? माद्रिद, स्पेन में। अब इसको कैसे याद रखेंगे? आपको पता है नाटो जो है वो अफगानिस्तान में था। अफगानिस्तान वार में बड़ा पेनफुली नाटो वहां से भगाया गया, तालिबान ने उनको भगाया, ये आपको पता है। तो नाटो का पेन हुआ बहुत ज्यादा अफगानिस्तान वार को हार के। तो नाटो पेन स्पेन, नाटो पेन स्पेन, तो नाटो का समिट स्पेन में। नाटो पेन हुआ है किसकी वजह से? अफगानिस्तान वार में वो हार गए ना, ठीक है ना, ओके ओके। तो याद रखा आपने। उसके बाद है दोस्तों एक रोबोट है जिसको डेवलप किया गया आईआईटी मद्रास के थ्रू, होमोसेप रोबोट। उसको डेवलप किया आईआईटी मद्रास ने ताकि क्लीन करे सेप्टिक टैंक्स। तो इंसान क्लीन ना करे सेप्टिक टैंक्स को, ठीक है ना, जो भी ये मलबा वलबा होता है उसको क्लीन करे कौन? रोबोट, होमोसेप, ठीक है ना। ट्रिक को कैसे याद रखोगे? आपको पता है होमोसेपियंस का मतलब होता है ह्यूमंस, लेकिन ह्यूमंस के बदले आप मैन को दिमाग में याद रखो। तो एम ए मैन से एम ए मद्रास, एम ए मैन से एम ए मद्रास, ठीक है, ओके। आईआईटी मद्रास, होमोसेप। अभी सवाल पूछूंगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। अभी ये इसके बाद सवाल पूछूंगा। चिल्का लेक जो है वहां पे दोस्तों दुनिया का पहला फिशिंग कैट सेंसस कराया गया। इंडिया में ओडिशा में चिल्का लेक है, वहां पे दुनिया का पहली बार दुनिया में फिशिंग कैट का सेंसस हुआ। और वो कहां पे हुआ? चिल्का लेक ओडिशा में, क्योंकि ये चिल्का लेक ओडिशा में फिशिंग कैट्स हैं, ठीक है ना, ओके। कैसे याद रखोगे? देखो ना, फिशिंग कैट, वो कैट जो कि फिश को खाए, उसको चालाक तो रहना पड़ेगा भाई। कभी अपनी फिश पकड़ेंगे? मैंने बचपन में बहुत ज़्यादा पकड़े हुए हैं, तो कभी अपनी फिश को पकड़े हुए? बहुत चालाक बनना पड़ता है यार फिश को पकड़ने के लिए। और अगर आप खासकर हाथों से पकड़ रहे हो तो फिशिंग कैट जो है चालाक बनना, वो बहुत चालाक होती है, तब जाके वो फिश को पकड़ सकती है। चालाक से चिल्का लेक। या ऐसे भी याद रख सकते हो, अगर आपको फिशिंग कैट सेंसस ओडिशा से कनेक्ट करना है। आपको पता है कि फिशिंग कैट उड़ रहे हैं इंडिया में। ये आप ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ सारी फैक्ट के साथ ही मैं जोड़ रहा हूँ। ट्रिक्स को मैं फैक्ट के साथ ही जोड़ रहा हूँ। ऐसे हवा में मैंने कोई बात नहीं बोली, जो भी बात बोली ट्रिक्स को फैक्ट के साथ जोड़ रहा हूँ। कोई छोटी जैसे वो मैंने आपको बताया वहाँ पे सचिन तेंदुलकर छोटा है, तो कभी कोई ऐसी बात बोलता हूँ, 2-3 बातें, लेकिन अक्सर मैं ट्रिक्स को फैक्ट के साथ ही जोड़ता हूँ। तो ये फिशिंग कैट्स उड़ रहे हैं इंडिया में, तो उड़ रहे हैं तो ओडिशा मतलब खत्म हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट होने के चांसेस हैं आगे। अब सुनो, मैं आपको सवाल पूछूंगा, आप जवाब दीजिए। बताइए, वर्ल्ड का गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट जो निकाला गया उसमें इंडिया की रैंक कौन सी आ गई? बताइए। गोल्ड की रिसाइकलिंग उन्होंने बताई कि सबसे ज्यादा दुनिया में चाइना है, लेकिन इंडिया की रैंक आपको बतानी है। 1 2 3 फोर्थ रैंक। बताइए मुझे कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश, उसकी बॉडी बहुत ज्यादा थी, 300 ग्राम की, 300 केजी की। वो कौन सी जगह पे पाई गई? कौन सी बॉडी याद रखना, ठीक है ना। बॉडी से बोडिया, ठीक है, ओके। आपके सामने जब ऑप्शंस आएंगे ना आपको बड़ा इजी लगेगा। अच्छा, नाटो का समिट कहां गया 2022 का? आपको पता है नाटो अफगानिस्तान में बड़ा पेन में है, तो वो जो है कंट्री वो पेन से ही है, तो स्पेन आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन है आपके सामने, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप बताइए, आपको सवाल पूछने जा रहा हूं, वो कौन सी आईआईटी है? आईआईटी बेंगलोर, आईआईटी मुंबई, चलो ऑप्शंस नहीं बोलूंगा, ऑप्शंस के बगैर ही, वो कौन सी आईआईटी है जिसने होमोसेप रोबोट को डेवलप किया? होमोसेप रोबोट। और आपको पता है होमोसेप से ह्यूमंस याद नहीं रखना, होमोसेप से मैंने आपको बोला ना मैन, चलो ठीक है। अब इस नाम से है वो आईआईटी। बताइए मुझे वो कौन सी आईआईटी है जो कि सेप्टिक टैंक्स क्लीन करने के लिए, एसईपी का मतलब सेप्टिक टैंक्स क्लीन करने के लिए होमोसेप रोबोट बनाया। MAN से मैन, MADRAS, मद्रास, आईआईटी मद्रास।
बताइए मुझे कि फर्स्ट फिशिंग कैट सेंसस, कैट जो कैट सेंसस है ना, फिशिंग कैट, उसको बनना पड़ता है चालाक, बड़ा चालाक बनना पड़ता है, CHAL लिखे चालाक। तो फर्स्ट फिशिंग कैट सेंसस कौन सी लेक पे हुआ? चालाक से चिल्का लेक। और ये जो फिशिंग कैट्स है वो उड़ भी रहे हैं। तो कहां पे चिल्का लेक है, कहां पे सेंसस हुआ, कौन सी जगह पे? उड़ रहे हैं, उड़ीसा। उड़ रहे हैं क्यों? क्योंकि एक्सटेंट होने के चांसेस हैं आगे इनके। चलिए आगे आगे हम आपको पढ़ाते हैं। गुजरात जो है ये पहली स्टेट बनती है जो कि जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने ड्रोन को इस्तेमाल किया पोस्ट मेल को डिलीवर। आपको पता है पोस्ट ऑफिस जो है वो पोस्ट लेटर आपकी उधर इधर लेता है, लेकिन ड्रोन का इस्तेमाल करना पोस्ट मेल भेजने के लिए गुजरात पहली स्टेट है, बहुत जबरदस्त है। अब ट्रिक कैसे याद करोगे? गुजरात में आप याद रखो गुज्जर है, फॉर एग्जाम्पल किसी एरिया में, आपको पता है गुज्जर बकरवाल जो एरिया है वहाँ पे ज़्यादा रोड्स नहीं होते हैं। देखो फिर से मैं डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ गुज्जर के, मैं खुद गुज्जर से ही हूँ, मान लो, ठीक है ना, एक किस्म का सीरियसली बता रहा हूँ। जो मेरा नानियाल है थोड़ा गुजर इलाके में, तो काफ़ी लगाव है मुझे गुजर कम्युनिटी से। किसी को भी डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ, बस ट्रिक को याद रखो। ये बता रहा हूँ मैं आपको कि ट्रिक जो है वो ये है कि गुजर एरियाज में रोड्स वोड ज़्यादा नहीं है। गुजर बकरवाल जो होते हैं पहाड़ों पे रहते हैं, तो वहाँ पे रोड वोड नहीं है, तो ड्रोन का इस्तेमाल किया गया मेल पहुँचाने के लिए। पोस्ट ऑफिस के थ्रू गाड़ियाँ नहीं है तो रोड्स नहीं है, तो कैसे पहुँचानेंगे? ड्रोन के थ्रू। ओके उसके बाद बिहार जो है ना, उन्होंने कंडक्ट कराया कास्ट बेस्ड सेंसस 2022, जाति आधारित गणना। तो सॉरी टू कंडक्ट मतलब कराने जा रहे हैं कंडक्ट, तो बिहार कराने जा रहा है कंडक्ट कास्ट बेस्ड सेंसस दोस्तों। तो अभी तो मैंने बोला शादी ब्याह करने के लिए ना आपको बहुत ज़्यादा देखते रहते हो कास्ट वास्ट, ऐसे बहुत बुरी बात है, कास्ट वास्ट का दिमाग में ही नहीं आना चाहिए ये चीज़ें। तो ब्याह के लिए कास्ट, तो कास्ट बेस्ड सेंसस बिहार, ठीक है ना। शादी के लिए जाति और कास्ट की बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत गलत बात है। उसके बाद एक्सरसाइज संपत्ति एक्स, ये जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज संपत्ति एक्स इंडिया बांग्लादेश की मिलिट्री एक्सरसाइज है। कैसे याद रखोगे? देखो इंडिया और बांग्लादेश को अगर आप सम करोगे ना, तो जमा करोगे उनकी और उनकी बाउंड्रीज मिलाओगे, लैंड मिलाओगे, सम करोगे तो इंडिया पुराना, प्लस अगर पाकिस्तान का मिलाओगे तो इंडिया पुराना बन जाएगा। फिलहाल पाकिस्तान का मिलाने के साथ कोई लेन देन नहीं है इस टाइम, क्योंकि थोड़ा सा वार चल रहा है इंडिया पाकिस्तान का। लेकिन इंडिया बांग्लादेश सम करके पुराना इंडिया, या बंगाल जो था, वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल, बांग्लादेश, उसी से थोड़ा सा कभी भी हिस्ट्री जिसको पता होगी थोड़ा सा आइडिया लाएगा वो दिमाग में। ओके राजस्थान एक ऐसी स्टेट है जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन स्टेट फॉर स्पोर्ट्स में। तो स्टेट में भी अब इंट्रोड्यूस करा गया राजस्थान स्टेट ने। आर से राजीव गांधी, आर से राजस्थान राजीव गांधी, ट्रिक यही है। गोवा सीएम जो है दोस्तों, उन्होंने लॉन्च किया बीच विजिल ऐप फॉर होलिस्टिक मैनेजमेंट ऑफ बीचेस। आपको पता है बीचेस ज़्यादा गोवा में है, ये सबको पता है, बीचेस ज़्यादा गोवा पे हैं। अब सवाल पूछूंगा, जवाब बता दो वो कौन सी स्टेट है जिन्होंने ड्रोन का इस्तेमाल किया, वहाँ पे रोड्स वोड्स नहीं है। तो मान लो ऐसे वहाँ पे सॉरी रोड्स नहीं है, तो छोड़ो, उन्होंने ड्रोन का इस्तेमाल किया। मैं तो ट्रिक के अंदर ज़्यादा घुस गया। उन्होंने ड्रोन का इस्तेमाल किया कि वो डिलीवर करे पोस्ट मेल। बताओ, बस ट्रिक ये है कि ड्रोन का इस्तेमाल किया, वहाँ पे एक्चुअली रोड्स वोड्स नहीं है। तो और आपको पता है कौन से एरिया में होते हैं, गुजर बकरवाल एरिया में ज़्यादातर क्या होता है, ठीक है ना। तो यही है, आपको याद रखना है। तो गुज्जर से गुजरात। अच्छा और एक सवाल पूछूंगा, कास्ट बेस्ड सेंसस कौन सी स्टेट में हुआ? कास्ट बेस्ड सेंसस ज़्यादातर बिहार में चलता है, कास्टिज्म शादी में चलता है ना, तो बिहार। संप्रति एक्स एक्सरसाइज इंडिया और किसके दरमियान हुई? सम, इंडिया और बांग्लादेश को सम करके पुराने इंडिया मिलेगा, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है कौन सी स्टेट में इंट्रोड्यूस किया? राजीव गांधी से राजस्थान, ठीक है ना। उसके बाद अच्छा एक बात मैंने अभी बोला, गोवा सीएम ने, ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना गोवा सीएम कौन है। गोवा सीएम ने लॉन्च किया बीच विजिल ऐप, ठीक है ना। ये तो मैंने यहीं से बता दिया, कोई और क्वेश्चन ही नहीं है। उसके बाद चल दीजिए, अब बस ये एक पेज है शायद खत्म होने वाला है। मुंबई सिटी जो है, इसके बेसिस पे याद करना इन ट्रिक्स को, इसके बेसिस पे मैं कल एमसीक्यू सेशन लाऊंगा। और आपने अगर ट्रिक याद नहीं की होगी तो आप एमसीक्यूज को जवाब नहीं दे पाओगे, ठीक है। कल इसी के बेसिस पे एमसीक्यूज लाऊंगा। मुंबई सिटी जो है दोस्तों, वो सिंक हो रही है, डूब रही है बाय एन एवरेज ऑफ 2 mm पर ईयर। 2 mm पर ईयर याद कैसे रखोगे? 2 बार M मुंबई में ही आता है,
वहाँ पे ऑप्शन होगा मुंबई होगा, अहमदाबाद होगा, दिल्ली होगा फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, चेन्नई होगा, ठीक है ना। तो याद रखना मुंबई में थी, या दो बार एम पहले मुंबई आता है, ठीक है ना। या अगर दूसरा भी किसी जगह एम आ गया तो कम से कम 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर सकते हो, 50% प्रोबेबिलिटी होगी आपकी सही जवाब देने की। उसके बाद चाइना जो है वो लार्जेस्ट इंपोर्टर है ब्रोकन राइस फ्रॉम इंडिया, मतलब इंडिया से चाइना सबसे ज्यादा ब्रोकन राइस चाइना में इंपोर्ट होता है, इंडिया से ब्रोकन टूटा हुआ चावल। अब यहां पे ट्रिक आसान है, आपको पता है इंडिया चाइना के पास चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है इंडिया चाइना में, तो ब्रोकन राइस इंडिया ने भेजा चाइना, इंडिया ने बोला चाइना हम ब्रोकन राइस भेजेंगे, अच्छा राइस नहीं भेजेंगे, ठीक है। विनीत कार्तिक जो है ये ऑथर है किसका, एक बुक है द विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस, ठीक है ना। बुक थी एक क्रिकेट बिजनेस के नाम से, मतलब द विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस। इतना याद रखना, ये जो बुक है इंडिया की पहली सपोर्ट्स मार्केटिंग बुक है। अब यहां पे बहुत इजी है, बुक का नाम है विनिंग फॉर्मूला, विनिंग से विनीत, विन से विनीत, ओके। ये नाम 4 ऑप्शंस में जब आएगा, विनिंग फॉर्मूला बुक जो होगी आपको आसान लगेगा। अब उसके बाद सोनू फोगट जो है वो ऑथर है कौन सी बुक की, अष्टांग योगा। अब सुनो इस बात को, ट्रिक याद रखने के लिए, आपको पता है गीता फोगट जो कि दंगल मूवी में भी आपने देखा होगा, गीता फोगट जिन्होंने फर्स्ट गोल्ड जो कि वुमेन पहली थी जिन्होंने गोल्ड लाया 2010 में, ठीक है ना। तो ये दंगल रिलेटेड रेसलिंग थी ना, रेसलिंग से थोड़ा योगा दिमाग में लाओगे तो हो जाएगा। ये फोगट जितने भी है ना, आप आज भी फोगट सर्च करोगे ना तो रेसलिंग के रिलेटेड होता है। तो रेसलिंग से योगा रेसलिंग एक ही मतलब एक्सरसाइज ही है ना, साथ साथ लगते हैं एक जैसे वैसे है नहीं टेक्निकली, लेकिन दिमाग में ट्रिक में यहाँ पे ऐसे याद रख लो। आंध्र प्रदेश, अच्छा और एक पेज है खत्म नहीं हुआ, ठीक है। आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया मोबाइल ऐप एक जिसका नाम है ACB 14400 टू रिपोर्ट करप्ट ऑफिशियल्स। ये ACB की फुल फॉर्म है एंटी करप्शन ब्यूरो 14400। ये एक मोबाइल ऐप आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया। आपको पता है अंधेरे में बहुत ज़्यादा करप्शन होता है, करप्शन अगर पैसा वैसा लेना है तो अंधेरे में तो खुलेआम ले सकते हैं, कोई देखता नहीं है। तो करप्शन अंधेरा, तो एंटी करप्शन ब्यूरो जो ऐप है 14400, तो वो आपको याद आ जाएगा। देखो अगर उधर आएगा ना ये ऐप है, बताइए करप्शन के मामले में किस स्टेट में, तो आप दिमाग में लाओगे एंटी करप्शन ब्यूरो, वहाँ पे पूरा लिखा होता है टू करप्ट, और नीचे ऑप्शन होगा कि करप्शन कम करने के लिए कहाँ पे, आपको दिमाग में आएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। अच्छा बताएं मुझे, जल्दी पूछूंगा, वो कौन सी सिटी है इंडिया की जो कि 2 mm पर साल डूब रही है, mm 2 बार उसमें mm है, मुंबई। और एक सवाल, वो कौन सा कंट्री है जिसमें सबसे ज्यादा राइस इंडिया इंपोर्ट करता है, लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ ब्रोकन राइस फ्रॉम इंडिया, बताइए। चाइना आपको दिमाग में आता होगा। अच्छा एक बुक है उसका नाम है विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस। ये 4 ऑप्शंस में मुझे बताइए किसने किया, ठीक है ना। चलो वहां पे जिस ऑप्शन में भी विन लिखा होगा, क्योंकि विनिंग से विन लिखा होगा बस, तो विनीत कार्निक, ऐसे ऑप्शन आपको ढूंढना है। बताइए मुझे अष्टांग योगा आ गया ना, वो रेसलिंग टाइप, तो मैंने आपको बोला ना गीता फोगट दंगल मूवी अगर आपने देखा तो बस, तो फोगट नाम होगा, फोगट आपको याद रखना है ट्रिक में, बस फोगट जिस ऑप्शन में होगा। अंधेरे में होता है करप्शन, तो एंटी करप्शन ब्यूरो ऐप 14400 कौन सी स्टेट में हुआ, अंधेरे में होता है करप्शन, तो आंध्र प्रदेश। ये सारी ट्रिक्स कल के MCQ सीरीज में ना बहुत इजी लगने वाली है आपको, क्यों, क्योंकि मैं MCQs जब लाऊंगा कल तो आप देखोगे जिसने ट्रिक थोड़ी सी भी समझी होगी वो ऑप्शन कर सकता है, एलिमिनेट कम से कम ऑप्शंस बाकी को कर सकता है। सुनो मिजोरम जो है, याद रखना मिजोरम, वहां पे हाईएस्ट एक्सीडेंट सीवियरिटी रेट इंडिया में पाई गई। एक रिपोर्ट था रोड एक्सीडेंट इन इंडिया, इस रिपोर्ट 2020 का ये रिपोर्ट है, लेकिन जो कि 2022 जून में रिलीज किया गया। इस रिपोर्ट को बनाया मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने, लेकिन इनके रिपोर्ट के हिसाब से बताइए 2022 में जो रिलीज हुआ जून में, हाईएस्ट एक्सीडेंट सीवियरिटी रेट कौन सी स्टेट में है, जो स्टेट रम पीती है। आपको पता है शराब पी के गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट तो सीवियर हो जाएगा, तो रम से एक्सीडेंट, ऐसे ट्रिक को याद रखनी होता है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का लार्जेस्ट, ऑस्ट्रेलिया में पाया गया दुनिया का लार्जेस्ट प्लांट ग्रोइंग अंडर वाटर,
तो डिस्कवर किया गया, उसका नाम है रिबनवीड। लेकिन सवाल आने के चांसेस इस तरह है कि दुनिया का जो बड़ा ग्रोइंग अंडर वाटर लार्जेस्ट प्लांट है वो कौन सी जगह पे पाया गया, तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया। कैसे याद रखोगे, देखो हर साइड वाटर है, ऑस्ट्रेलिया ही एक ऐसा कंटिनेंट है, अंटार्कटिका को छोड़ के, क्योंकि अंटार्कटिका में लाइफ उतनी नहीं है, ना ही प्लांट्स और ना ही एनिमल्स उतने हैं। हालांकि अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया दो ऐसे कंटिनेंट है जिसके आसपास वाटर है। लेकिन याद रखो ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट के सारी जगहों पे वाटर है, तो ऑस्ट्रेलिया दिमाग में लाओ, अंटार्कटिका दिमाग में आएगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे लाइफ नहीं है ज़्यादा सर्दी की वजह से। रुथ ओजोकी ने जीता वुमेन प्राइज फॉर फिक्शन 2022 फॉर हर नॉवल द बुक ऑफ फॉर्मर एम्प्टीनेस। बताइए, अगर सवाल आया वुमेन प्राइज फॉर फिक्शन 2022 जीती गई एक बुक के लिए, बुक फॉर फॉर्म एंड एम्प्टीनेस, इस बुक के लिए जीती गई ये प्राइज, ये जो आया इस बुक के लिए, कौन था इस बुक का ऑथर? रुथ ओजोकी। अब एक बात मुझे बताओ, एम्प्टीनेस, जो भी एम्प्टी है ना इस दुनिया में, वो रूट, मतलब सॉरी इस तरह याद रखो, जब भी आपसे कोई रूठता है उसको एम्प्टी लगता है। बहुत आसान हो गया ना, मुझसे अगर कोई रूठेगा तो मुझे एम्प्टी लगेगा और उसको भी एम्प्टी लगेगा, ठीक है ना? ओके। एनोकोवैक्स जो है इंडिया का पहला इंडिजिनियस डेवलप्ड कोविड-19 वैक्सीन है फॉर एनिमल्स। तो एनिमल्स के लिए एनिमल्स एनोकोवैक्स, एनिमल्स एनोकोवैक्स। हरियाणा ने जीता खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के 4th एडिशन, जो इसका होस्ट भी हरियाणा में हुई। ये खेलो इंडियंस हरियाणा में ही हुआ, होस्ट हरियाणा था, हरियाणा में हुआ, लेकिन जीता भी हरियाणा ने। तो आपको ऐसे याद रखना है, सबको हराया हरियाणा ने इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, सबको हराया हरियाणा ने। तो ऐसी ट्रिक्स याद रखनी है। इसके अलावा आपके सामने है लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स भी आपके सामने हैं दोस्तों। ये जो पीडीएफ है हम आपको एप्लीकेशन में डालेंगे, जितने भी बैचेस एप्लीकेशन पे चल रहे हैं, जैसे एफएए का बैच चल रहा है, जिसी तरह हमारी एप्लीकेशन पे वीएलडब्ल्यू का बैच है, एप्लीकेशन पे है जेकेपीएसआई का बैच है, ठीक है ना, एप्लीकेशन पे इसी तरह बहुत सारे बैचेस हैं। हर एप्लीकेशन पे हम आपको ये करंट अफेयर की पीडीएफ डालेंगे, उधर ये पीडीएफ देख लीजिए और आपको ये डेज और डेट्स भी याद करने होंगे। एक नया वीडियो में लाऊंगा जिसमें मैं अलग तरीके से पढ़ाऊंगा आपको डेज और डेट्स, वो जनवरी फरवरी वो हर एक मंथ का मैं आपको अलग से कराऊंगा, लेकिन फिर भी अगर आप याद रख सकते हो ठीक है। और इस कमेंट सेक्शन में जितने भी बच्चों को ट्रिक्स याद है, डेट्स और उनके थीम्स कैसे याद करेंगे, वो इस नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे और विद ट्रिक्स बताएंगे, ताकि मुझे आगे आसानी हो जाए थोड़ा सा ट्रिक्स बनाने में, ठीक है ना? ओके, तो ये है दोस्तों आपके सामने आज का करंट अफेयर। चलिए दोस्तों, कैसा लगा करंट अफेयर बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। बाय।